दिल्ली में पानी को लेकर लगातार हाहाकार जारी है। जिस तरह से दिल्ली की जल मंत्री पिछले 3 दिनों से जल सत्याग्रह को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं, तो वहीं तमाम आम आदमी पार्टी के नेता उनको समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी को लेकर लगातार वो मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार पर अपने कटाक्ष करती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जल मंत्री दिल्ली को पानी दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं। साथियों, सबसे पहले इस लड़ाई में अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हम सभी मां भारती के जितने बेटे बेटियां यहां इकट्ठा हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध लें आगे पीछे जितने लोग हैं, और एक बार मां भारती को याद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, दिल्ली के जल मंत्री दिल्ली के लोगों के पानी के हक के लिए पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है। इन्होंने कुछ दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि दिल्ली के लोगों का जो पानी का हक है वो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चुप्पी साध ली। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया, जब सारे दरवाजे, सारे विकल्प बंद कर दिए गए, तो दिल्ली वालों को प्यास से तड़पते देख करके दिल्ली के जल मंत्री आतिशी जी ने ये फैसला लिया कि दिल्ली वालों के लिए, हक के लिए हम लड़ेंगे। मैंने कल देखा, जब से जल मंत्री आतिशी जी अनशन पर बैठी है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब बेचैन है। कह रहे हैं कुछ लोग पानी के संकट में राजनीति कर रहे हैं। मैं माननीय एलजी साहब से कहना चाहता हूं, एलजी साहब, आप बार बार भूल जाते हो, आप एलजी हरियाणा के नहीं हो, आप दिल्ली के एलजी हो। दिल्ली के एलजी को दिल्ली के प्यासे लोगों की चिंता नहीं है। आज ये शर्म की बात है कि दिल्ली के एलजी हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता बन करके और दिल्ली के लोगों को कोस रहे हैं। वो भूल गए कि दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली के लोग आपके सारे खर्चे का वहन करते हैं। दिल्ली के लोगों की टैक्स से आपकी सारी जरूरतें पूरी होती है। हरियाणा की भाजपा सरकार आपको पानी नहीं देती, हरियाणा की भाजपा सरकार से आपके कामों की पूर्ति नहीं होती। दिल्ली के लोगों के पैसे से आपके सारे जिम्मेदारियां, सारे खर्चे दिल्ली के लोग उठाते हैं। और जब दिल्ली के लोगों के पानी के हक की लड़ाई चलती है, तो आप दिल्ली के छोड़ करके हरियाणा के भाजपा सरकार के प्रवक्ता बन जाते हैं। इससे बड़ा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली का जिस तरह से पानी दिल्ली भाजपा के हरियाणा सरकार चोरी कर रही है, इस भाजपा के हरियाणा सरकार के चोरी में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मिले जुले हैं। दोनों के मिले भगत से षड्यंत्र हो रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार उसमें शामिल है।
की सरकार इसमें शामिल नहीं होते तो पूरे दिल्ली के जल मंत्री अनशन पर बैठे हैं। आज केंद्र सरकार चुप बैठी है। क्या गुनाह किया दिल्ली के लोगों ने? दिल्ली के लोगों ने आपको सातों सांसद जिता करके भेज दिया। जिस दिन 4 जून को परिणाम आया, भाजपा फिर उसी अहंकार में डूब गई। भाजपा जैसे पहले दिल्ली के लोगों से बदला लेते थे, चुनाव जीतते ही फिर भाजपा का अहंकार 7वें आसमान पर चला गया। 4 जून से पहले दिल्ली के अंदर संकट नहीं था, लेकिन 4 जून के बाद दिल्ली के पानी को रोका गया भाजपा की सरकार द्वारा हरियाणा के अंदर, और दिल्ली के लाखों लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली वालों, आपसे कहना चाहता हूं, हमने पहले भी कहा था, पूरे देश ने तो भाजपा के अहंकार को कम कर दिया, लेकिन आपने 7 सीट दे करके भाजपा के अहंकार को चरम पर पहुंचा दिया, जिसके बदले के रूप में आज अहंकारी सरकार भाजपा के लोगों के इशारे पर, हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी पाने के लिए तरसा रही। साथियों, इन्होंने सोचा ये आज की लड़ाई नहीं है। पहले इन्होंने सोचा सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, सोचे दिल्ली का काम बंद हो जाएगा, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे। फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सोचे दिल्ली का काम रुक जाएगा, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया, सोचा दिल्ली का काम ठप हो जाएगा, दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी। जब जेल डालने से भी काम नहीं चला, इस तपती धूप में आज पूरे दिल्ली के अंदर गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब लोग गर्मी से परेशान थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी हरियाणा की सरकार के द्वारा दिल्ली के पानी को रोक करके जो पाप किया है, दिल्ली के लोग इसे कभी भूलने वाले नहीं है। इसका हिसाब किताब दिल्ली वाले भी करेंगे और ऊपर वाला भी करेगा। ऐसा भारत के इतिहास में कोई पापी नहीं पैदा हुआ। अरे लोग तो पुण्य के प्याऊ लगाते थे गर्मियों में। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास इसी बात का गवाह है। गर्मियों में लोग पानी लगाते थे, प्याऊ लगाते थे, इसलिए कि हमारा ये धर्म का काम है। लोगों की आत्मा शांत होगी, लोग दुआएं देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 7 सांसदों के जीतने के इतने अहंकार में है कि आज दिल्ली वालों को पानी पाने के लिए तरसा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, भाजपा के इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। आज हमारे मुख्यमंत्री अंदर है, उप मुख्यमंत्री अंदर है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है, लेकिन दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के हर गंदी राजनीति, हर षड्यंत्र के खिलाफ कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और कल भी लड़ेगी। बहन आतिशी का ये सत्याग्रह हम जीत करके उठेंगे, इस लड़ाई को लोगों तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की झूठ का अहंकार और बहन आतिशी का सत्याग्रह, देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, दिल्ली के सभी लोगों से यह बात कहना चाहता हूं कि आज एक गलती ने भाजपा के 7 सांसद जिताने की गलती ने भाजपा को अहंकारी दोबारा बना दिया है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हक की लड़ाई है, ये लड़ाई पानी के हक की लड़ाई है। इसके लिए सभी बहन और भाई को मिलकर के लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। बात इस लड़ाई के सम्मान की नहीं है, बात इस दिल्ली के अधिकार की लड़ाई की है, बात जिद की नहीं है, बात पानी के हक की लड़ाई की है। और मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, आप हरियाणा के एलजी नहीं हो, आप दिल्ली के एलजी हो। अगर दिल्ली के एलजी हो तो दिल्ली के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का प्रवक्ता बनना बंद करिए। जो सच्चाई है उसके लिए अगर प्रयास कर सकते हैं तो करिए, लेकिन किसी भी तरह से लोगों को गुमराह मत करिए। ये पानी के हक की लड़ाई जो शुरू हुई है, दिल्ली वाले लोगों को प्यार करना भी जानते हैं, लेकिन दिल्ली वाले अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। और ये लड़ाई जारी रहेगी, हम सब मिलकर के इस लड़ाई को जारी रहेंगे। शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलता रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा जब लड़ाई जीत नहीं पाती है तो षड्यंत्र करती है। मैंने कल अखबारों में, कल आपने टीवी में देखा होगा, यहां पर कुछ लोगों को भेज करके लोगों को डराने की कोशिश हुई।
मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं और दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे हर षड्यंत्र का हमने जवाब दिया है और तुम्हारे हर षड्यंत्र का हम जवाब देंगे। अगर ये पानी सत्याग्रह बहन आतिशी का शुरू हुआ है तो पानी का हक मिलने के बाद ही ये लड़ाई खत्म होगी। ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आप लगातार इस लड़ाई को समर्थन देने के लिए यहां पर आ रहे हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और पूरे दिल्ली को बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह से शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई को इस जारी रखेंगे और पानी का हक हम लेकर के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है।